हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन और देखेंगे पूरा इसको डिटेल में। और यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस अगर आएगा एग्ज़ाम में तो डेफिनेटली उसे आप बना के आइएगा, लेकिन इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा। पूरा मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताऊँगा कि भारत छोड़ो आंदोलन क्यों हुआ था, कब हुआ था और इसके परिणाम क्या हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भारत छोड़ो आंदोलन है, पहले देखते हैं कि इसका कारण क्या था, ये क्यों हुआ। ठीक है, ये आंदोलन होने का कारण क्या था, क्या हुआ उस टाइम कि ये आंदोलन करने की ज़रूरत हुई। तो देखिए, इसका पहला कारण अगर हम बात करें तो पहला कारण ये था कि देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, जो पता है आपको 1930 में हुआ था, ये एक बड़ा आंदोलन था और ये आंदोलन जो है बहुत समय बीत गया था और इसके बाद कोई बड़ा आंदोलन अभी तक हुआ नहीं था। ठीक है, तो गांधी जी को लगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद अगर कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ है तो फिर से हम सबको एक जन आंदोलन करना चाहिए और इसके लिए रणनीति बनाया गया। और इसके बाद ही क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। तो एक ये कारण था। ठीक है, क्योंकि इसके पहले जो है एक जो बड़ा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो बहुत टाइम हो गया था। ठीक है, चलिए अब दूसरा कारण हम देखते हैं कि दूसरा और क्या कारण था, क्योंकि एक कारण से तो कोई भारत छोड़ो आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन हो नहीं सकता। तो दूसरा कारण ये था कि देखिए, जो अंग्रेज थे उन्होंने दो प्रस्ताव लाया था। ठीक है, अंग्रेज ने कौन कौन प्रस्ताव लाया था, एक लाया था अगस्त प्रस्ताव और दूसरा लाया था क्रिप्स मिशन। आपको पता ही है, ये सब जो है 1942 के लगभग आया था। ये दोनों प्रस्ताव जो आया था, ठीक है, क्रिप्स मिशन और अगस्त प्रस्ताव, इससे याद रखना है कि इससे भारतीय संतुष्ट नहीं थे। अंग्रेज़ों के द्वारा ये जो प्रस्ताव लाया गया था, भारतीय इससे संतुष्ट नहीं थे और भारतीय जो थे चाह रहे थे कि कोई एक बड़ा आंदोलन जो है गांधी जी करें, क्योंकि ये दोनों प्रस्ताव जो थे भारतीय के पक्ष में नहीं थे। इसलिए भी जो है ये आपका आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के कारण जो है भारतीय में चेतना का भी विकास हो गया था। आपको पता है कि उस समय व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन भी चलाया गया था और इससे हर एक भारतीयों में चेतना का क्या हो गया था, विकास हो गया था और सभी चाहते थे कि फिर से एक बड़ा आंदोलन किया जाए। और साथ ही साथ एक और रीज़न ये भी था कि देखिए, उस टाइम जो है दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, आपको पता है 1939 में दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। तो दूसरा विश्व युद्ध चलने के कारण जो भारत देश है उसकी परिस्थितियां जो थी वो असमान थी, कुछ ठीक नहीं था परिस्थितियां। ठीक है, और अंग्रेज के खिलाफ जो थी वो असंतुष्ट जाग उठा था। ठीक है, भारतीयों के द्वारा भारतीय जो थे वो अंग्रेज के खिलाफ थे, क्योंकि उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में जो है भारत को भी शामिल कर लिया था। ठीक है, तो इससे भी जो भारतीय थे वो चाह रहे थे कि जो है एक बड़ा आंदोलन किया जाए। और एक लास्ट जो इसका कारण है वो है कि जापान जो है था, ठीक है, जो साउथ एशिया की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा था। ठीक है, जापान जो किधर साउथ एशिया की तरफ, जिधर इंडिया पड़ता है, उधर वो लगातार बढ़ता जा रहा था और उसने वर्मा पर भी अधिकार कर लिया था। अब उसका निशाना अगला क्या था, भारत था। ठीक है, अगर यहाँ पे भारतीय आंदोलन नहीं करते, अंग्रेज को जल्द से जल्द नहीं भगाते, तो जापान का क्या हो जाता, अधिकार हो जाता भारत पे। तो इसलिए जो था ये आंदोलन करने का ज़रूरत पड़ा। अब चलिए देखिए, अब आंदोलन स्टार्ट कैसे होता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक वर्धा प्रस्ताव लाया गया। ये याद रखना है कि जो वर्धा प्रस्ताव है ये 14 जुलाई 1942 को लाया गया और एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो वर्धा प्रस्ताव लाया गया, इसमें क्या था, तो इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि जो गांधी जी थे उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा। गांधी जी का क्या कहना था कि हम सब क्या करेंगे, एक भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ही क्या हुआ, 8 अगस्त को, देखिए 14 जुलाई को ये प्रस्ताव आया था और जस्ट 8 अगस्त को, ठीक है, अगले महीना ही 8 अगस्त को टैंक मैदान जो कि बॉम्बे में है, वहाँ से आंदोलन ये प्रारंभ हो गया।
अगर आपसे पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ है तो बॉम्बे में, और बॉम्बे में कहाँ से, तो याद रखना है टैंक मैदान से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ है और 8 अगस्त को प्रारंभ हुआ। और यहीं पे याद रखना है कि 8 अगस्त को ही गांधी जी ने अपना सुप्रसिद्ध जो नारा है करो या मरो, यहीं पे दिया था अपने भाषण में, ठीक है। और उसके जस्ट बाद जैसे यहाँ से आंदोलन प्रारंभ हुआ तो नेक्स्ट अगले दिन ही 9 अगस्त को, ठीक है, 9 अगस्त को जो है अंग्रेज सरकार वो घबरा गए और उन्होंने ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत बड़े बड़े नेताओं को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जो बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के तहत, वो किस ऑपरेशन को चलाकर गिरफ्तार किया गया था, तो याद रखना है ऑपरेशन जीरो आवर। और 8 अगस्त के जस्ट अगले दिन, ठीक है, यानी कि 9 अगस्त को ये जो है ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद बड़े बड़े नेताओं में तो गांधी जी तो थे ही, इसलिए गांधी जी को याद रखना है पूना के आगा खां महल में रखा गया था। कहाँ रखा गया था, गांधी जी को पूना के आगा खां महल में रखा गया था। और जो अन्य नेताओं थे उन्हें अहमदाबाद के किलों में रखा गया था। ये भी एग्जाम में पॉइंट पूछा गया है तो आपको याद रखना है। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये बड़े बड़े नेताओं गिरफ्तार कर लिए गए तो अब ये आंदोलन कौन चलाएगा, तो इसके लिए क्या हुआ कि कांग्रेस की जो दूसरी पंक्ति के नेता थे, ठीक है, उन्होंने इस आंदोलन को चलाना जारी रखा। अब इस दूसरे पंक्ति में कौन कौन नेता थे, तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें देखिए जो जयप्रकाश नारायण थे, राम मनोहर लोहिया थे, अच्युत पटवर्धन थे, ठीक है, मीनू मसानी थे जो कि एक मेल है, ठीक है, नाम से आपको फीमेल लगता होगा लेकिन ये मेल है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद अरुणा आसफ अली थे और उषा मेहता, ये दोनों याद रखना महिला नेता थी, ठीक है। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन को चलाने वाली महिला नेता कौन कौन थी, तो ये 2 महिला नेता थी, याद रखना उषा मेहता और अरुणा आसफ अली। और इन सब ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन चलाना जारी रखा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे याद रखना है कि जो उषा मेहता से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि उषा मेहता ने बॉम्बे में भूमिगत रेडियो स्टेशन का स्थापना किया था, ठीक है। अगर पूछा जाए कि बॉम्बे में भूमिगत रेडियो स्टेशन का स्थापना किसने किया था, तो उषा मेहता ने किया था। और यहाँ से याद रखना है राम मनोहर लोहिया जो थे पूरे देश को क्या करते थे, संबोधित करते थे, ठीक है। तो ये पॉइंट भी एग्जाम में बन चुका है तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया है। इसके बाद देखिए इसी समय लगभग 1942 में आपका ये आंदोलन स्टार्ट हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, और लगभग 1943 में, ठीक है, ये आंदोलन चलता रहा आपका। तो 1943 के लगभग जो है देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकारें की स्थापना हो गई, ठीक है। देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकारें की स्थापना हो गई और इनमें से कुछ महत्वपूर्ण है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट याद रखना है बलिया, बलिया जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे चीतू पांडे के द्वारा सरकार की स्थापना की गई, समानांतर सरकार की। और ये याद रखना है पहला समानांतर सरकार था। अगर आपसे पूछा जाए पहला समानांतर सरकार की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो चीतू पांडे के द्वारा किया गया, कहाँ पे, बलिया उत्तर प्रदेश में। उसी तरह सतारा महाराष्ट्र में याद रखना, यहाँ पे वाई.वी. चौहान और नानाजी पाटेल ने समानांतर सरकार की स्थापना की। और इसके बारे में याद रखना है कि ये जो सरकार थी ये सर्वाधिक समय तक चलने वाली समानांतर सरकार थी। एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद है तामलुक, यानी कि बंगाल में सतीश सामंत और मानतागिनी हाजरा जो कि फीमेल थी, इन्होंने समानांतर सरकार की स्थापना की बंगाल में, ठीक है, सतीश सामंत और मानतागिनी हाजरा ने। और ये याद रखना ये जो सरकार थी ये जातीय सरकार थी। और इनके बारे में याद रखना है कि सतीश सामंत और मानतागिनी हजारा जिन्होंने जातीय सरकार की स्थापना की बंगाल में, इन्होंने विद्युत वाहिनी सेना का भी गठन किया था, ठीक है। इस समय इन्होंने किसका गठन किया था, विद्युत वाहिनी सेना का गठन किया था। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये जब आंदोलन पूरा प्रारंभ हो गया, ठीक है, पूरा स्टार्ट हो गया, तो इसके बाद क्या क्या बदलाव हुआ, तो इसके बारे में समझिएगा कि पूरे देश में जो है सरकारी इमारतों पर भारतीय झंडा फहरा दिया गया, संचार और आवागमन का साधन को बाधित कर दिया गया,
और ये पूरा आंदोलन जो है हिंसक हो गया था। ठीक है, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये पूरा हिंसक हो गया था, क्योंकि गांधी जी जो थे वो जेल में बंद थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और यहाँ पे याद रखना है कि अंग्रेज़ों ने हिंसा का आरोप डायरेक्ट किस पे लगा दिया? गांधी जी पर लगा दिया। ठीक है, गांधी जी पर ये पूरा हिंसा का आरोप लगा दिया गया इस आंदोलन का। और इस हिंसा के आरोप में याद रखना है गांधी जी ने 21 दिन का भूख हड़ताल किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है 21 दिन का भूख हड़ताल जो किया गया था गांधी जी के द्वारा, ये किस आंदोलन के कारण किया गया था? तो याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन। क्यों किया गया था? क्योंकि अंग्रेज़ों ने हिंसा का आरोप जो है वो गांधी जी पर लगाया था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि 1945 तक याद रखना है आते आते ये भारत छोड़ो आंदोलन पूरी तरह ख़त्म हो गया। ठीक है, लगभग 1942 में ये स्टार्ट हुआ था और लगभग देखिए 1945 में ये ख़त्म हो गया। अब देखते हैं इस आंदोलन का महत्व क्या है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन का क्या क्या महत्व है। तो याद रखना है कि 1857 की क्रांति के बाद भारत का सबसे बड़ा ये जन आंदोलन था। अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 के बाद सबसे बड़ा जन आंदोलन कौन था, तो वो याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन था 1942 में। ठीक है, और उसके बाद याद रखना है कि इनके बारे में कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसमें समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यहाँ तक कि जो पूंजीपति थे उन्होंने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। बहुत बड़ा ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चंस पूछा जाता है, मैंने पूरा एक एक क्वेश्चन आपको बताया है। उसके बाद याद रखना है कि ये जो आंदोलन था पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य के साथ किया गया आंदोलन था। ठीक है, ये आंदोलन एक्चुअल में क्यों किया गया था, तो इसमें जो लक्ष्य था वो पूरा ये लक्ष्य था कि हमें पूरा स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, कोई यहाँ पे समझौता नहीं होगा, हमका क्या चाहिए? पूरा स्वतंत्रता चाहिए। और इस लक्ष्य के साथ जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था। और अंग्रेज जो सरकार थे उनका इस्पाती ढांचा पूरी तरह टूट गया था। क्यों टूटा था? तो इसलिए क्योंकि जो अंग्रेज का सेना था, प्रशासन था, जो पुलिस था, उन सारे का जो सहानुभूति था वो आंदोलनकारियों के साथ था। ठीक है, इसलिए अंग्रेज भी इस आंदोलन से पूरी तरह टूट गए थे। उनके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखिए याद रखना है कि हालांकि मुस्लिम लीग ने इस भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, लेकिन फिर भी यह आंदोलन सांप्रदायिक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि स्थानीय स्तर पे जो है मुस्लिमों ने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन को क्या किया था? विरोध किया था। उसके बाद जो है ये जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसके बाद भारत की आज़ादी लगभग पूरी तरह तय हो गई थी। अब भारत को आज़ाद जो है वो किया जाना था, और ये सिर्फ अब समय का प्रश्न था कि ये कब आज़ादी मिलेगा। तो ये पूरा जो है भारत छोड़ो आंदोलन को पूरा मैंने आपको डिटेल में बताया। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला अगर आपने पूरा ये वीडियो देखा होगा। तो कैसा लगा ये भारत छोड़ो आंदोलन का पूरा टॉपिक? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह का टॉपिक्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा, पूरा डिटेल में बताऊँगा ताकि कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से ज़रूर बताएं कैसा लगा, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो अगर मैं अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगा सेकंडों में। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके उसका जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू।